तो 80 करोड़ डॉलर गौतम अडानी साहब ने मांग लिए हैं बांग्लादेश से। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, रेमंड इंडस्ट्री ने अपने तमाम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बांग्लादेश के अंदर बंद करने का फैसला कर दिया और साथ साथ एक बड़ी खुशखबरी इंडिया के लिए है कि ये सारी टेक्सटाइल जो है अब इंडिया के अंदर शिफ्ट हो रही है। जब से हम गौतम अडानी साहब ने जो बम गिरा दिया है उनके ऊपर, उनके सरों पर, उसके ऊपर बात कर रहे थे। क्यों ये पगला रहे हैं बांग्लादेशी, राइट जी। और मुझे ये डर लग रहा है कि जब तक इनको होश आएगा, और इनको होश आएगा, जब तक लड़ते रहे हैं उनके पास कौन जाएगा? उनका यार इधर को जाके तो मैं भी लड़ाई कर लेने, इन्होंने मेनू कटना शुरू हो जाना। इन्होंने मुझे भी पाकिस्तानी, मैं तो कहता हूँ ये बंगला इंडिया को चाहिए कि ना इनके ना बॉर्डर को कट करके ना आगे जाके ना बांग्लादेश भी कब्जा कर लें। यार इंडिया इस टाइम बहुत ही ना सुपर पावर बन चुका है एज ए पाकिस्तानी। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान ये वो, हम लोग इस टाइम पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे। बांग्लादेश ने क्या सोच के, क्या कहते हैं, इस तरह धमकियां पहले लगाई क्यों थी? यार आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मौजूद नहीं है, आप किसके बेस के ऊपर आप धमकियां लगा रहे हैं? मोहम्मद यूनुस साहब, नोबेल लॉरिएट, उन्होंने कहा है कि नो प्लान टू चेंज, उनकी यानी हुकूमत ने कहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ दुष्प्रचार जारी रखा है, लेकिन हाल ही में भारत की कंपनी अडानी ग्रुप्स के चेयरमैन गौतम अडानी द्वारा नई बांग्लादेशी सरकार को लिखी एक चिट्ठी ने उनकी चिंताएं और बढ़ा दी हैं। अडानी पावर बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करती है। बांग्लादेश पर अडानी पावर का 88 करोड़ डॉलर या 6,718 करोड़ रुपए का बकाया है, जो बांग्लादेश की सरकार का सिरदर्द बन गया है। और अडानी ने कहा, हमारा 88 करोड़ डॉलर का जो बकाया है उसे जल्द से जल्द निपटा दिया जाए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानी मीडिया और मेजर गौरव आर्या का क्या रिएक्शन है। कि नो प्लान, कि हम नेशनल एंथम चेंज करें या हम इसका फ्लैग। होते हमसे बदतमीजी करने वाले? यार तुम्हें दिया ही है, तुमसे कभी लिया नहीं है ना। तुम इस लायक हो कि तुम भारत जैसे देश को कुछ दो। इंडिया के अंदर जो मेन वजह है कि वहाँ की जो वो गवर्नमेंट फ्लरिश कर रही है और मुल्क रीजनल लेवल पर इंटरनेशनल आगे जा रहा है, तो मेन जो इसकी वजह है वो है वहाँ पे डेमोक्रेटिक कल्चर है। अब आप यहाँ पे इन्वेस्ट करिए, हमने बोला डन। बांग्लादेश ने बोला कि हमें हमारी मदद करिए, हमने बोला डन। बांग्लादेश ने बोला कि भाई हमारे फैब्रिक के लिए, टेक्सटाइल के लिए भारत का मार्केट जो है वो हमें की बात कर रही हैं। वो इंग्लैंड, अमेरिका, वो उनके साथ बिजनेस करने को तैयार हो जाए। जो कि वन ऑफ द बिलियनियर ऑफ इंडिया, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन बट अपकमिंग ट्रिलियनियर। तुम्हें तो देश बना के दे दिया सर उनको, तो हमने। इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? इनको क्या लग रहा था? ये खुद अपना देश बना लेते। पाकिस्तानी मार मार के पाकिस्तान में बिजली के बिल जमा जो हो रहे हैं, वहां पर लोग अपने जमीनें बेच के बिजली के बिल अदा कर रहे हैं और उनके पास पैसे नहीं है बिजली के बिल अदा करने के। तो बिजली के बिलों की बात पहुंच गई है बांग्लादेश तक। तो गौतम अडानी साहब ने फरमाया है उनको कि जनाब ऐसा करें, जो नई हुकूमत आई है, कि 80 करोड़ जो हैं डॉलर वो आप वाजिबात अदा कर दें। जितनी भी चीजें चल रही हैं मैन्युफैक्चर इंडिया की चीजें हैं। बाइकों की हम बात करें, गाड़ियों की हम बात करें, A to Z, लेकिन खाने पीने की चीजों से हर चीज में इंडिया की चीजें बांग्लादेश में। बांग्लादेश अपनी कोई चीज मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा, सारा बांग्लादेश जो है कि इंडिया के मैन्युफैक्चर कर रहा है। इस टाइम रिलेशंस जो बेहतर थे बांग्लादेश और इंडिया के जो खराब हुए, इसमें नुकसान बांग्लादेश का। इंडिया को कौन सा जानवर है जिसको घी हजम नहीं होता फिर इनको बुरा लगेगा? तो मैं उस जानवर का नाम नहीं लूंगा। ये नहीं करना चाहिए, ऐसी चीजों से गुरेज करना चाहिए। देखिए, आप इंडिया आपका नेबर है, 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है जी, है ना। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पे शेख हसीना हो या खालिदा जिया हो या मोहम्मद यूनुस हो। वी आर नॉट डीलिंग विद इंडिविजुअल, वी आर डीलिंग विद द स्टेट ऑफ बांग्लादेश। दिशा में सुपर पावर है और ये डोमिनेंट कंट्री में आती है, और बांग्लादेश और ये बाकी जो नेपाल हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इनके रिलेशन इंडिया की तरफ पहले झुकाव के थे ना, इसीलिए इन लोगों ने अच्छे कोई ये स्टेट जो होल्डर्स थे, इनके जो रिलेशन थे पाकिस्तान के साथ में जाकर उनको बेनिफिट ही होगा। रेमंड इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन इंडिया। उन्होंने सिर्फ अपनी फैक्ट्री वो वहाँ पे शट डाउन किया होगा, और इंडिया की जो उनके 3-4 फैक्ट्री है उनको उन्होंने अपनी जो उनकी प्रोडक्शन है उसको प्रॉब्लली उन्होंने एक शिफ्ट एक्स्ट्रा। और वो चाहते हैं कि हम इंडियन जो स्ट्रेंथ है, जो इंडियन का कैंप है, उसको छोड़ के एक अपना इंडिपेंडेंट ग्रुप बनाए, या मतलब हम अपनी जो सफारती ताल्लुकात हैं वो इंडिपेंडेंट लेके जाएं।